हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए हैं जिन्होंने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया है, और आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है वो आपका 14 और 15 मार्च को दो शिफ्टों में हुआ है। तो आज हम जो इस वीडियो में लेके आए हैं तो उसमें ये बात करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो हुए हैं आपके 4 शिफ्ट में, उन चारों शिफ्ट में जो पेपर का जो क्वेश्चन का जो लेवल था वो थोड़ा सा ऊंचा नीचा था, किसी में इजी था, किसी में मॉडरेट था, इस टाइप से क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, प्रीवियस कट ऑफ क्या गई थी और इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी क्या जाएगी। साथ ही साथ जो कट ऑफ है वो जनरल और ओबीसी एससी एसटी की क्या होगी इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। साथ ही साथ आंसर की के बारे में भी बात करेंगे कि आंसर की कब तक आ सकती है। तो चलिए हम देखते हैं। 14 और 15 मार्च को यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें 14 तारीख को 2 शिफ्ट में और 15 तारीख को 2 शिफ्ट में यह पेपर कराया गया। और जो पेपर कराया गया था उसका जो लेवल था वह आपका इजी इन कंपैरिजन टू 2021 एसआई पेपर। आपका जो ये पेपर कराया गया है ये 2021 के कंपैरिजन इस बार आपका पेपर इजी हुआ है। और अगर हम बात करते हैं कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने तुक्का मारा होगा तो उनका आंसर सही होने पर मार्क्स बढ़ जाएंगे, और मार्क्स बढ़ने की वजह से आपका कट ऑफ भी ज़्यादा जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि 2017 में जो यूपीएसआई की जो पोस्ट आई थी वह आपकी 3307 पोस्ट थी, और उस समय आपका जो कट ऑफ गया था वह 101 क्वेश्चन का कट ऑफ गया था। जबकि 2021 में अगर हम देखते हैं तो उस समय 9534 पोस्ट आई थी, जो कि 2017 के अकॉर्डिंग लगभग 3 गुना ज़्यादा पोस्ट आई थी। और 2021 में जो कट ऑफ जारी हुआ था वह 126 क्वेश्चन का कट ऑफ जारी हुआ था। अब अगर हम बात करते हैं 2025 में पोस्ट की, तो 2025 का जो पोस्ट आई है वो आपका 4543 पोस्ट, 4543 पोस्ट आई है, और इसका जो कट ऑफ जाएगा वह लगभग 130 क्वेश्चन का कट ऑफ जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है वह 4 शिफ्टों में हुआ है। तो हम यह बात करेंगे कि जो 4 शिफ्टों में पेपर हुए हैं उनका लेवल क्या था, वह क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे, और क्वेश्चन इजी था या मॉडरेट था, तो हम इस पे ये चर्चा करेंगे। तो 14 मार्च को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वह इजी आया था, और 14 मार्च को जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वह लिटिल बिट हार्ड था, मतलब थोड़ा सा कठिन प्रश्न पूछे गए थे। और 15 मार्च को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो मॉडरेट हुआ था, और 15 मार्च को जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आए थे वह इजी टू मॉडरेट था, मतलब थोड़ा सा इजी तो था लेकिन मॉडरेट भी था। तो कुल मिला के इन चारों शिफ्ट में इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे गए हुए थे। और हमने जो एनालिसिस किया है क्वेश्चन पेपर को देखकर, हमारे हिसाब से हिंदी के जो क्वेश्चन थे वह लगभग 34-35 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो आसान तरीके से पूछे गए थे। उसके बाद 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो मध्यम तरीके से पूछे गए थे, और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो काफ़ी कठिन थे, जिस पर जो है आपके स्कोर बढ़ सकते हैं या घट भी सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि 40 क्वेश्चन में अगर किसी कैंडिडेट ने 35 से 36 क्वेश्चन किया हुआ है तो वह सेफ जोन में है। फिर हम देखते हैं जीएस में, तो जीएस में हमारे हिसाब से 31 से 34 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आसान पूछे गए हैं, और 8
से 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मध्यम तरीके से पूछे गए हैं और 4 से 5 क्वेश्चन कठिन भी पूछे गए हैं, जिनको थोड़ा सा बच्चों को करने में कठिनाई का सामना भी करना पड़ा। ओवरऑल 40 क्वेश्चन में अगर किसी का 31-32 क्वेश्चन तक हो गया है तो वह सुरक्षित है। फिर हम देखते हैं मैथ में लगभग 28 से 29 क्वेश्चन आसान तरीके से पूछे गए थे और 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव टाइप के पूछे गए थे, जिसमें बच्चों को वक्त लगा या क्वेश्चन करने में। ओवरऑल 40 क्वेश्चन में अगर 31-32 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप सेफ हैं। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 35 से 36 क्वेश्चन आपके आसान तरीके से पूछे गए थे और 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो फंसाने वाले थे, जिसमें बच्चों का काफ़ी टाइम लगा और कुछ बच्चे क्वेश्चन कर भी लिए, कुछ बच्चे नहीं भी कर पाए। ओवरऑल रीजनिंग के जो 6 से 7 क्वेश्चन थे वो फंसाने वाले थे और 40 क्वेश्चनों में अगर किसी ने 36 से 37 या 35 क्वेश्चन किया है तो वह सुरक्षित है। अब हम देख रहे हैं कि चूँकि आप सभी जान रहे हैं कि जैसे कि अगर कई शिफ्टों में कोई पेपर होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता ही है, क्योंकि जो पेपर कई शिफ्ट में होते हैं तो हर शिफ्ट के जो पेपर होते हैं उसके क्वेश्चन कभी इजी होते हैं, कभी मॉडरेट होते हैं, कभी इजी टू मॉडरेट होते हैं। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। जैसा कि 14 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में जो मार्क्स हैं वह आपका माइनस किया जाएगा, लगभग 2.5 से 5 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। जबकि 14 मार्च को जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ है वह आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड हुआ था, तो उसमें आपके मार्क्स जो है बढ़ाए जा सकते हैं। उस समय का जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, तो आपके लगभग 2.5 मार्क्स बढ़ सकते हैं। फिर 15 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था ऑलमोस्ट वो सेम रहने वाला है। फिर हम देखते हैं 15 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं उसमें लगभग आपका 5 मार्क्स माइनस हो सकते हैं और इन चारों शिफ्ट में इस टाइप से मार्क्स जो है बढ़ाए और घटाए जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनका हमने काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया है। तो हमारे हिसाब से मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है बनाया है आप सभी के लिए, तो आप इसको देखिए। जैसे कि यूआर का जो कट ऑफ है वह 325 से 330 तक जा सकती है, ईडब्ल्यूएस का 315 से 320 तक, ओबीसी का 310 से 315 तक और एससी का 285 से 295 तक और एसटी का 245 से 250 तक होने वाला है। जबकि फीमेल का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा अलग होता है, जिसमें जो यूआर वाले हैं वो 295 से 300 तक जा सकता है और ईडब्ल्यूएस वालों का 285 से 290, ओबीसी का 285 से 295 और एससी का 255 से 260, एसटी का 225 से 235 कट ऑफ हो सकता है और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनका कट ऑफ 255 से 260 जाने वाला है। जबकि ओबीसी का 225 से 230 और एससी का 215 से 220 और एसटी का 235 से 240 कट ऑफ जा सकती है। यह एनालिसिस के बाद हमने यह कट ऑफ अपने हिसाब से आप सभी के सामने मैं लेकर आई हूँ। अब अगर हम बात करते हैं यूपीएसआई के आंसर की के बारे में, तो सभी बच्चों को इंतज़ार होगा कि यूपीएसआई का आंसर की कब आएगा। तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म होता है, क्योंकि इसी हफ्ते 21 मार्च से लेकर 26-27 मार्च के बीच तक आपका आंसर की जारी हो सकता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके जो जिन्होंने एसआई का एग्ज़ाम दिया है जो फ्रेंड, उनको अगर यह वीडियो आप भेज सकते हैं तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इसके बाद फिर से आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।